हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दो पाइल्स देख रहे हो, दो ग्रुप्स देख रहे हो, वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हो और आपको बेल नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं की है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एंड ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, चाहे आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो, न्यू सब्सक्राइबर हो। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए और उस पर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करोगे ना तो कभी कभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी और फिर आप मिस कर दोगे। अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूँगी, एक वीडियो चल रहा होगा छोटा सा और आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली आपको कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं आती है, तो उसका रीज़न ये है, आपने यहाँ पे पीरियोडिकल कर लिया होगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, ठीक है, ओके। और बाकी मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे पर्सनल रीडिंग हो या फिर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हो, उसका जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, पर्सनल रीडिंग की बात अगर करूँ तो क्या होता है ना कि मैं बहुत कम पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ, क्योंकि मेरे में उतनी अभी एनर्जी नहीं बाकी रही है कि मैं बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान अपने पर्सनल लाइफ पे दे रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारे और भी टैरो रीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं यहाँ पे, आप उनसे भी ले सकते हो। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो आप उनसे भी ले सकते हो, वरना आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, कभी भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करो। वो जो भी लोग हैं वो फेक है, फ्रॉड है, स्कैमर्स है, तो उनसे बच के रहिएगा। क्योंकि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स भेजते हो, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे बता रहे हो कि हाँ दी ऐसा ऐसे मैसेज आ रहे हैं हमको, लेकिन मुझे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ही इन लोगों से दूर रहना है, इनको रिप्लाई ही मत दो या रिपोर्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। मुझे सेंड करके कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे कितने लोगों को ब्लॉक करूँगी, राइट। ऐसा कोई बटन नहीं है कि मैं वो प्रेस कर दूँगी और सारे स्कैमर्स भाग जाएंगे, नहीं। ये लोग हज़ारों हैं, मैं एक को ब्लॉक करूँगी, ये लोग और 10 प्रोफाइल्स निकालते हैं। तो आपको ही बचना है। मैं कभी भी कभी भी कभी भी कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। आपको मेरा नंबर या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और अगर मिला तो इंस्टाग्राम में बायो में मिलेगा। अगर आपका लॉस हुआ इन लोगों की वजह से तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि मैं भी हर वीडियो के पहले और एंड में भी डिस्क्लेमर देती हूँ। आप देख रहे होंगे शुरुआत में येलो कलर का एक बैनर आता है, लास्ट में भी एक बैनर आता है, और उस पर मैंने क्लियरली हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मेंशन किया है। तो कल जाके आप मुझे ये मत बोलिएगा कि आपके वजह से मेरा लॉस हुआ, क्योंकि मैं सीधा आपको बोल दूँगी कि देखो मैंने तो बताया था, ठीक है, ओके। सो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप जानते हो न्यू मंथ आ रहा है, सितंबर मंथ आ रहा है, और इस नए मंथ में आपका ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, आपके लिए एडवाइस गाइडेंस क्या है, सब कुछ हर एरिया में कैसा आपका लाइक आपका करियर, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़, मुझे जो भी मतलब एक ओवरऑल दिखता है इन द रीडिंग आई विल टेल यू। ऐसा नहीं है कि मैं जनरल लाइफ की अलग रीडिंग कर रही हूँ, लव लाइफ की अलग रीडिंग कर रही हूँ, नहीं, एक ही मैं बताऊंगी, उसमें आपको देखना है कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है। तो ग्रुप्स मैं बता देती हूँ कौन से आपके ज़ोडिएक साइंस है। यहाँ पे प्रेफरेबली आप मून साइन देखिएगा। आप मुझे ये भी कमेंट्स में मत पूछिएगा कि मून साइन क्या होती है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। आप जाइए कुंडली, जहाँ पे ऑनलाइन कुंडलीज़ वगैरह दिखते हैं, उसमें अपना बर्थ डेट वगैरह सब प्लेस बीस डालिए, और वहाँ पे मून साइन जो होगी आपकी, प्रेफरेबली वो देखेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप कोई भी अपनी जो भी आप फॉलो करते हो ज़ोडिएक साइन वो देख सकते हो। सो पहला ग्रुप है यहाँ पे एरीज, जेमिनाई, कैंसर, लीब्रा, पाइसिस, टॉरस। एंड सेकेंड ग्रुप है यहाँ पे लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पहले मैं ग्रुप 1 का हिंदी में बता देती हूँ। यहाँ पे है मेष, मिथुन, कर्क, तुला, मीन, वृषभ। और सेकेंड ग्रुप है सिंह, कुंभ, वृश्चिक, धनु,
कन्या और मकर, ठीक है। सो उस तरह से आपको अपनी रीडिंग देखनी है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, एरीज, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, पाइसिस, टॉरस। लेट्स सी कि जो सितंबर मंथ है आपके लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस मंथ में इन योर लाइफ। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, सभी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी यहाँ पे। देखिए ये जो रीडिंग्स होती है ना, स्पेशली ज़ोडिएक साइंस की, इसका पूरा फोकस आप पे होता है, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं कि ये मंथ कैसा रहेगा, ना कि आपके पार्टनर के लिए, राइट। तो क्यों कुछ लोग यहाँ पे जो वीडियो देखते हैं उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे अपने पार्टनर के बारे में पता चलेगा। नहीं, हाँ, उनके किस एक्शन का क्या असर आपके ऊपर पड़ेगा वो डेफिनेटली आपको दिखेगा, लेकिन फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। शॉकिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रैक्टेड और बॉटम डेक में है प्राइड। स्टबर्न, ट्रैप्ड, नॉस्टैल्जिक एंड बॉटम डेक में है कंट्रोल्ड। माइंड, एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम डेक में है करेज। ओके, आपके लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। Express love through gifts, receive love and appreciation। और बॉटम डेक में यहाँ पे है रेस्ट, रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। आपके ओवरऑल लाइफ के लिए क्या एडवाइस या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। अगर आपको ये पार्ट बोरिंग लगता है आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली रीडिंग पे जा सकते हो, लेकिन ये एनर्जी चेक होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, देखिए ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग होती है तो हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ दिल पे मत लगाइएगा, वरना फिर तो मुश्किल है। हैव द करेज टू बी फ्री एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, ठीक है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लेटिंग गो, मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है, पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, शॉकिंग की एनर्जी क्यों है, जस्टिस, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है, द हायरोफेंट, डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है जो कि प्राइड इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे तुला राशि है एंड टॉरस है,
तुला राशि यानी लिब्रा और टॉरस यानी वृषभ राशि। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। मैं जैसे कार्ड्स निकाल रही थी ना, ग्रुप नंबर 1, मैंने एक चीज़ नोटिस की। आप ना इस मंथ में अपने माइंड को बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को, ठीक है। लाइक आपको अपना प्रैक्टिकल साइड पे भी काम करना है, आपको अपने इमोशनल साइड पे भी काम करना है। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा बंधी हुई सी एनर्जी में दिख रहे हो। ना तो आप यहाँ पे कुछ ठीक कर पाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में, और ना फिर आप इमोशनल लाइफ में कुछ ठीक कर पाओगे। ओके, मैं समझाती हूँ आपको एक एक करके। ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए, मुझे लगता है कि देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो जो वैसे तो जनरली आप बिल्कुल भी ईगो में नहीं रहते, एरोगेंट नहीं होते, या बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में नहीं रहते हो। लेकिन इस मंथ में मुझे आपकी एनर्जी वैसे ही दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत प्राइडफुल लगोगे, आपका ईगो लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत एरोगेंटली पेश आओगे लोगों से, एंड इवन विथ योर पार्टनर, एंड आप बहुत ज़्यादा ना अपनी बात मनवाना चाहोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की, ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा करो ना जिससे कि आपका मन शांत रहे। क्योंकि इस पूरे मंथ में, सितंबर मंथ में, आपका जो पारा है ना वो चढ़ा ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये जो लियो पोर्टल खुला था अभी पिछले मंथ, लाइक इस मंथ में, अगस्त में, मे बी उसकी वजह से वो एक कुछ प्लानिटरी चेंजेस के चलते, आई डोंट नो व्हाट, बट आप मुझे बहुत ही ज़्यादा ईगो में दिख रहे हो, जिसके चलते क्या होगा कि स्पेशली आप अपने लोगों को दुखाओगे जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हो, और अकेले पड़ जाओगे, ठीक है। तो आपको रिश्तों में स्पेशली जहाँ पे दिल यूज़ करना है ना, वहाँ पे दिमाग मत यूज़ करो, ठीक है। वरना आप फिर अकेले पड़ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मुझे अकेला कर रहे हैं, लोग मुझे आइसोलेट कर रहे हैं, एंड इमोशनली यू विल फील एम्प्टी, ठीक है। बट उसके रीज़न अगर ठीक से देखोगे तो आप ही होंगे। क्योंकि आप अगर सामने वाले को ईगो दिखा रहे हो, स्टबर्न एक्ट कर रहे हो, तो सामने वाला क्यों आपके पीछे भागेगा? हर एक के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको बचाना है। सो वाई विल समवन, आज की एज में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पीछे पीछे भागेगा। ओके, तो एक ओवरऑल एनर्जी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन से या किसी इंसान से अपने आप को बहुत कट ऑफ कर लोगे, ओके। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आई सी यू सेइंग नो। या तो आप किसी को ब्लॉक कर दोगे, या तो आप किसी को मना कर दोगे कि मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेट गो करोगे। आप मे बी उसे बोलोगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं मूव ऑन हो रही हूँ, या किसी से तो मुझे ना आप अपने आप को अलग करते हुए दिख रहे हो, ओके। लाइक सेइंग नो टू समवन और समथिंग, ठीक है। एंड आप बड़ी फिक्स्ड रहोगे उस एनर्जी में, यू विल नॉट चेंज योर माइंड फॉर अ बिट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखिए, ध्यान ये रखना है आपको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना डिसीजन बदलिए जनरल रीडिंग के बेसिस पे। मैं बस ये बोल रही हूँ आपको, अगर ये जो आप डिसीजन ले रहे हो किसी को अपने लाइफ से हटाने का या किसी को ब्लॉक करने का, तो उसका जो इंटेंशन है, उसके पीछे की जो वजह है, वो सही होनी चाहिए। हाँ, अगर इस इंसान ने आपकी एनर्जी ड्रेन करी है, पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ करी है, एंड आपको लगता है कि ये इंसान, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये इंसान नहीं बदल सकता, देन डू दिस। इसलिए नहीं कि आपको उस पर्सन को सबक सिखाना है या इनको ईगो दिखाना है, या बस अपनी बात मनवानी है। नो, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ तो, देखिए, ये मंथ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी आपके लाइफ में विच विल ब्रेक यू डाउन। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि बट इट विल बी द एंड ऑफ अ वेरी टफ साइकिल। मतलब अगर बहुत समय से आपके लाइफ में कोई हेल्थ इशू चल रही थी, या कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, अगर आपको
आप बहुत काम कर रहे हो और आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, तो जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था ना, आप देखोगे कि अचानक से ही थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, एंड इट विल बी द एंड ऑफ योर टफ साइकिल। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि कुछ दिक्कतें आएंगी आपको, लेकिन दिक्कत वाली साइकिल ख़त्म होने का ही ये लास्ट, जो बोलते हैं ना, हाथी चला गया पूंछ बाकी है, तो वो दिक्कत सिर्फ टेम्पररी होगी, लेकिन इट विल बी अ स्टार्ट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल फेज इन योर लाइफ, ठीक है। वो आपको जस्टिस दिलाएगा, वो थोड़ा सा पेन आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपको ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि लोगों के साथ मेरा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, मैं लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ, लोगों के माइंडसेट और मेरे माइंडसेट क्लैश हो रहे हैं। इवन आपको ऐसा लगने लगेगा कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, ये गवर्नमेंट कैसी है, ये रूल्स कैसे है, ये कैसा है, वो कैसा है, आपको हर चीज़ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। एंड मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीज़न होगा आपका ईगो, ओके। तो मैंने इसलिए बोला आपको मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत रखो, क्रिस्टल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्रिस्टल्स बहुत हद तक आपको ग्राउंडेड रखते हैं, ठीक है। तो आपका इवन आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इवन आपके अपने ऑफिस में अपने बॉस से, कलीग से लड़ाई हो सकती है, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका अपने टीचर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बोलूँगी कि गलत माइंडसेट से ही आ सकती है चीज़ें, ये रिएक्शन। तो आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रखना है। कुछ भी, स्पेशली आप जहाँ पे पावरफुल नहीं हो ना, प्लीज़ वहाँ पे आप भिड़िए मत, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही आप डर के बैठ जाइए, हाँ, जहाँ पे ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड ना लीजिए। हर जगह पे प्रॉब्लम आना मतलब आपके ही माइंडसेट में प्रॉब्लम है। जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको लगने लगे ना पूरी दुनिया गलत है, तो ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया नहीं, आप गलत हो, क्योंकि पूरी दुनिया गलत कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। या मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरी लाइफ डायरेक्शन लेस हो गई है, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आगे क्या करना है मुझे नहीं पता, मैंने अब तक क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा साइड ट्रैक फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ पटरी से उतर गई है थोड़ी सी, ओके। चाहे आप पीछे देखोगे पास्ट में या फ्यूचर में, आपको लगेगा कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड जिसके चलते आप, मुझे लगता है कि थोड़ा डरोगे आगे बढ़ने से, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर वैसा जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वैसा होने ही नहीं वाला, तो वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ वो चीज़ अभी। तो आप मे बी उस चीज़ को पोस्टपोन कर दोगे या अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, ठीक है, एंड आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है एंड जेन्युइनली मैं उस कंपटीशन का हिस्सा बनूंगा तो मैं साइड ट्रैक हो जाऊंगा, मुझे वहाँ पे नहीं होने वाला है मेरा, तो डू समथिंग एल्स विथ दैट, ठीक है। मतलब आप यूपीएससी भी दो और साथ में कुछ करो जिससे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि आप रुक रहे हो और सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, समझ रहे हो। डू दैट बट विथ समथिंग एल्स। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, प्लान्स मत बदलिए, लेकिन उसके साथ कुछ प्लान ए के साथ प्लान बी को करते रहिए, ठीक है, ओके। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। माइंड की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एडवेंचर की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इम्प्रेस्ड। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स है जो कि करेज को क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने बोला ना आपको कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है ना जिसके बाद आपको किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान पे, किसी भी सिचुएशन पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। यू हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट एंड आपको अब डर लगता है टू मूव फॉरवर्ड। आपको डर लगता है टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, ठीक है। बस मैं आपको ये बोलूँगी कि डरिए मत। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और आप फेल हो रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं ना आप हमेशा फेल होंगे। ये माइंडसेट को अपने फिक्स कर लीजिए कि मैं अगर हिम्मत रखूँगा, मैं अगर कॉन्फिडेंटली फेस करूँगा सिचुएशन को, तो मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता या मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता या मेरा कोई ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। चाहे लव लाइफ की बात करो, करियर की बात करो,
स्टैंड विथ करेज फॉर योर सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता है आपकी हिम्मत टूट गई है, आपका माइंड थोड़ा सा फॉगी हो गया है, आप क्लियर डिसीजंस नहीं ले। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। आप खुद की पावर को, खुद के स्ट्रेंथ को नहीं जान रहे हो, समझ रहे हो। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जस्ट आपके दिमाग में ये चीज़ आपको फिट करनी है, आई एम स्ट्रॉन्ग। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि आपका खुद को स्ट्रॉन्ग समझना एरोगेंस में भी बदल सकता है, तो वहाँ पे एक थिन लाइन है, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिएगा। बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि यू आर केपेबल, कुछ भी कर सकते हो आप, आपके अंदर है वो स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप कुछ नया करियर में करने की सोच रहे हो, ठीक है। मे बी बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ यूट्यूब पे करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ कपड़ों का बिज़नेस, ज्वेलरी का बिज़नेस, यू आर वांटिंग टू बी। आपको ये सितंबर मंथ में बहुत इच्छा होगी कि आप खुद का कुछ करो। चाहे आप जॉब भी कर रहे हो ना, आप उसके साथ भी सोचोगे कि मुझे भाई खुद का कुछ एक पैसिव इनकम चाहिए या मुझे एक साइड इनकम चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप करते हो ना तो लिख लीजिए मुझसे, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि आपका बिज़नेस वुमन या बिज़नेस मैन का माइंडसेट है, आप में वो कैपेबिलिटी है, बस आपको रिस्क लेनी है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा बड़ा रिस्क लीजिए, डू समथिंग वेरी स्मॉल। अगर आपको फॉर एग्जांपल फूड का बिज़नेस करना है तो छोटे लेवल पे शुरू करो, ठीक है, और फिर उसको धीरे धीरे जैसे जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बढ़ाओ। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये मंथ जो है ना आपके लिए ना एक यू टर्न वाला मंथ होगा, या कह लो एक लाइफ चेंजिंग मंथ होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। आपकी हेल्थ, आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी, आपके रिश्ते, आपके चॉइसेस, आपका करियर, सब कुछ बदल जाएगा आफ्टर दिस, ठीक है। एंड आपने कई बार सुना होगा, लेकिन दिस मंथ में माइंड माय वर्ड्स, आपकी लाइफ बदलने वाली है, ओके। एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आने वाला है। आप हर लेवल पे बदल जाओगे, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, ठीक है। एंड बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको खुद पे ध्यान देना है, कि खुद पे आपको विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे स्टबर्न की एनर्जी क्यों है डिवाइन? स्टार कार्ड। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? सॉरी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड नॉस्टैल्जिक की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ क्लैरिफाइंग द कंट्रोल्ड कार्ड। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लक के बीच में सिर्फ आप ही खड़े हो, ओके। आपने अपना माइंडसेट कुछ बना लिया है कि मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। ये आपने अपने माइंड को ऐसा प्रोग्रामिंग कर लिया है, एंड आप बस उस पर अड़े हो कि बस यही है, नहीं चेंज हो सकता। बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चाहोगे, अगर आप विश करोगे, अगर आप भगवान से प्रे करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, भरोसा रखोगे, तो जो चीज़ आप चाह रहे हो ना वो होगा, ठीक है। अब मैं उल्टा भी बता देती हूँ आपको कि अगर आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइडफुल एनर्जी में है, अगर वो बहुत ईगो में है, अगर उनको आपकी कोई बात सुननी समझनी नहीं है, अपना तरीका नहीं बदलना है, सुधरना नहीं है, तो आप यहाँ से ना हीलिंग भेजो। आप यूनिवर्स से बोलो कि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप डेफिनेटली मेरे लिए जो करोगे मेरे पार्टनर के लिए और मेरे लिए वो सही होगा, ओके। टेल योर विश कि उनको सुधारो, उनको पॉजिटिव बनाओ, उनको और ज़्यादा उनके अंदर प्यार जगाओ, ठीक है। वो होगा, आपकी प्रेयर में इतना ताकत होगा कि वो डेफिनेटली चेंज होंगे। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कुछ टाइम पहले, कि आप ना फेलियर माइंडसेट में बहुत अटक गए हो। उसने मेरे साथ धोखा किया था पास्ट में, या वो धोखेबाज ही है, या मैं फेल हुई थी, मेरी हेल्थ तो ख़राब ही रहती है। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। आप ट्रैप्ड हो गए हो एक बर्तन में, आप नीचे धंस चुके हो और ऊपर से ढक्कन आपने लगा लिया है। पुश करो उस ढक्कन को, खोलो और बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अपॉन यू। देखिए, मैं इस फ़ोटो की बात कर रही हूँ, आप इसमें हो, यू हैव ट्रैप्ड योर सेल्फ योर, ठीक है। सो फाइंड अ वे टू
कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को विक्टिम बना रहे हो, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोंट विक्टिमाइज योर सेल्फ फॉर एनी वन एंड एनी थिंग। आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हर सिचुएशन से निकल सकते हो, आप रैशनली डिसीजंस ले सकते हो, आप अपने लव लाइफ को बेटर कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर कोई आपको डराने की, धमकाने की, ट्रिगर करने की, टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन देम, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा आप उनसे जाके लड़ो झगड़ो, जस्ट अपना रास्ता बदल लो। डोंट गिव देम एक्सेस कि वो आपको परेशान कर सके किसी भी तरह से। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको किसी की बहुत याद आएगी, समवन जिनके साथ आपका एक इंटेंस कनेक्शन रह चुका है, समवन जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत प्यार करते थे। आपको रह रह कर प्यार की कमी का एहसास होगा, आपको लगेगा कि मुझे उसका प्यार चाहिए या मुझे प्यार चाहिए। ओके, स्पेशली मुझे लगता है यू विल मिस समवन स्पेसिफिक। हर चीज़ जो उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, जो एक पर्सनल मोमेंट्स शेयर किए हैं, सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा डीपली याद आएगा। एंड आपके अंदर ये इच्छा होगी कि आप वो सारी चीज़ें फिर से एक्सपीरियंस करें। ओके, सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी सम वेरी स्पेशल फॉर यू, क्योंकि आपके डिसीजन पे, आपके सोच पे काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो सकती है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपका सक्सेस आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो या पास्ट में जो हुआ है उसको खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हो, तो इस सक्सेस से आप काफ़ी दूर हो जाओगे। ओके, अगर आप खुद को डिसिप्लिन लगा लेते हो, खुद को कंट्रोल करते हो, खुद को आप एक प्रॉपर माइंडसेट में लाते हो ना, तो काफ़ी चीज़ें यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। आपके सक्सेस से आप थोड़ा सा ही दूर हो और आपकी बस कुछ धारणाएं, कुछ सोच विचार ही आपको उससे दूर कर रही है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पे आपके लिए एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप्स एंड रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन क्यों है, द हैंग्ड मैन। एंड बॉटम डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, मैं जितना दे रही हूँ सामने से भी मुझे उतना ही मिले, तो आपको सबसे पहले तो खुद को वक्त देना है। आप हड़बड़ी मत करो। अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे चांस दो, ये वो, टेल देम नो, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, ठीक है, क्योंकि मुझे आप रेडी नहीं दिख रहे हो। आपने खुद देखा आप किस माइंडसेट में हो, ठीक है। पहले आपको खुद को वक्त देना है, खुद को हील करना है, रिलैक्स करो। मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा आप हील नहीं होने दे रहे हो खुद को। देखिए, कोई भी ज़ख्म होता है ना, उसको आप जितना कुरेदोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा। इट विल टेक लॉन्गर टू हील। उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, लेट इट हील, लेट इट मेडिसिन को काम करने दो, ठीक है। सो यही आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जिस लायक हूँ मुझे वैसा पर्सन मिले, या मैं जो डिज़र्व करती हूँ मेरा पार्टनर मुझे वो दे, तो पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि मुझे लगता है यहाँ पे समवन इज़ गोइंग टू गिव यू समथिंग। ये कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है या कुछ इमोशनल हो सकता है जो आपको खुश कर देगा, जो आपको अकेलेपन की जो एक फीलिंग है, लेफ़्ट आउट वाली जो फीलिंग है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता है, मेरा पार्टनर तो आगे बढ़ चुका है, उससे तो मेरी कोई पड़ी नहीं है। समथिंग इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू जो आपको खुश कर देगा एंड जो आपके अंदर एक ऊर्जा जगाएगा कि नहीं, मुझे भी कोई प्यार कर सकता है, आई एम नॉट अलोन, ठीक है। अब ये कोई गिफ्ट हो सकता है या किसी का कोई आपसे कुछ एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, आपको प्यार चाहिए ना, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर जो एफ़र्ट्स करने वाले हैं आपके लिए, उसको आपको प्यार से अप्रिशिएट करना है, ओके। अगर आप ही रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए प्यार को, तो सामने से कोई कितना भी प्यार देगा ना आपको, आप उसको नहीं ले पाओगे, ठीक है। सो पास्ट में क्या हुआ, उसने क्या बोला, ये वो, इन चीज़ों में अटके बिना उसमें अटके रहे, रैशनली सोचो, ठीक से सोचो, क्लियरली सोचो क्या करना है, एंड सामने वाला चाहिए तो
आपको ओपन अप होना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स क्लैरिफाई आपके ओवरऑल लाइफ के लिए जो मैसेजेस आए हैं। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। सो ऑल 12 साइंस, अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, हैव द करेज टू बी फ्री की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है द मून विच इज़ पाइसीज एनर्जी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन सिर्फ पाइसीज है, मीन राशि। देखिए, सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो इस मंथ आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, मतलब आपके पूर्वज जो आपकी परवाह करते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके आसपास है आपकी मदद करने के लिए। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आप लो फील करें, जब भी आपको लगे कि मेरा लाइफ में तो कोई नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आस्क योर एंसेस्टर्स कि वो आपको ठीक करे, वो आपके माइंड को ठीक करे, वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करे, वो आपके करियर इश्यूज़ को ठीक करे। एंड आप देखोगे कि मैजिकली कैसे चीज़ें बदलती हैं। रिमाइंड योरसेल्फ कि मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, या जो एंजल्स है, यूनिवर्स है, दे आर हियर टू हेल्प मी, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि अगर आप कोई रिश्ता एंड कर रहे हो, आपका डिसीजन है, आप एंड कर रहे हो या आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में किसी रिश्ते को पीछे छोड़ के, क्योंकि ऐसे एनर्जी निकल के आई है रीडिंग में जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे पुराने पार्टनर्स को मिस तो करोगे लेकिन उनसे डील नहीं करना चाहोगे। अगर आप किसी नए पर्सन की खोज में हो तो आपको इंटरनेट के ज़रिए ये पर्सन मिल सकता है। अगर आप किसी फ्रेंड के खोज में हो जो आपको साथ दे, सपोर्ट करे, तो भी वो आपको मिल सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे दूर रहता है बट वो आपसे हर वक्त कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। पार्टनरशिप हो सकती है आपकी किसी के साथ और इसको आपको वेलकम करना है, ठीक है। आपको ये गिफ्ट की तरह यूनिवर्स से मिलेगा क्योंकि आप अकेला महसूस कर रहे हो, क्योंकि यू वांट लव। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके जो भी विशेज़ है ना, चाहे लव लाइफ को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर, वो डेफिनेटली इस मंथ में पूरे होंगे। बस आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। ऐसे नहीं कि सपनों में ही, ख्यालों में ही खोए रह रहे हो। यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाओ, नया प्लान बनाओ। पास्ट में जितने प्लान्स हुए ना उसको फाड़ के फेंक दो एंड मेक अ न्यू प्लान, फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, अपने सपनों को अचीव करने के लिए। एंड देखिए, आपको ना, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनकी चाहतें कभी ख़त्म ही नहीं होती है, जो सिर्फ पाना ही चाहते हैं लाइफ में, भगवान को, यूनिवर्स को कुछ देना नहीं चाहते हैं और फिर स्ट्रेस लेते हैं जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बढ़ रही है इन लोगों की। तो मैं बस यही बोलूँगी आपको कि जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पे आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है, आप हैप्पी रहना शुरू करते हो और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती है जो भगवान ने आपके लिए लिखी है और जो बहुत अच्छी है। मैंने हमेशा बोला है, भगवान हमारे पिता है। पिता हमेशा बच्चों के लिए वही करता है जो उसके लिए सही है। भले माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर दे, भले वो बच्चे के लिए अच्छा है नहीं है, लेकिन पिता बहुत रैशनल होते हैं, वो हमेशा वही करते हैं जो बच्चे के लिए सही है, भले ही बच्चे को अभी बुरा लगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा इस मंथ में। ये याद रखना है आपको, ग्रुप नंबर 1, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कमेंट्स में अभी लिखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए जो करेंगे वो सही करेंगे। ओके, सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप, मैंने बहुत दिल से की है रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, आप जितना लाइक कमेंट शेयर करते हो ना, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है एंड दिस इज़ अ गुड वर्क, क्योंकि आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हो, राइट। सो या, अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट टू यू गाइज। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी साइन है लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, वर्गो और कैप्रिकॉन, तो लेट्स सी आपके लिए ये जो सितंबर मंथ है कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके ओवरऑल लाइफ में, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। लेट्स सी।
withdrawn, obsession, peace, past life, commitment, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है इन्फ्लुएंसेस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. abundance, celebration, ripeness और बॉटम डेक में है प्लेफुलनेस. वाह, अच्छे कार्ड्स है गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स है. फ्री, बिटर, गिल्टी एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है पेशेंट. आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज या एडवाइस है इस मंथ में, देखते हैं. Express love through gifts. Honesty is essential. And bottom deck में है Speak the language of love. Let's see आपके ओवरऑल लाइफ के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, क्या ध्यान रखना है आपको. Lost in the ruins of the past, re-energize in the natural world, you are unique. and bottom deck में यहाँ पे है a message is trying to reach you. Okay, now let's clarify the cards. पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और देखते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं. विड्रॉल की एनर्जी क्यों है डिवाइन. वैसे तो एक फर्स्ट ग्लांस में मुझे आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी है. हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए नहीं. तो अगर आप इस माइंडसेट से आए हो कि मेरे पार्टनर क्या सोचेंगे वही चीज़ें होंगी, इसमें नहीं. दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी, राइट. आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है तो ये आपके लिए है रीडिंग. दिस इज़ फोकस्ड ऑन यू. हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊँगी आपके पर्सन की अगर एनर्जी निकल के आ रही है वो ज़रूर बताऊँगी मैं, बट इसका मतलब ये नहीं है रीडिंग पूरी आपके पार्टनर की है जैसे हम रोज़ करते हैं. ओके, विड्रॉल की एनर्जी क्यों है. 7 ऑफ स्वर्ड्स. ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है. 6 ऑफ कप्स. पीस की एनर्जी क्यों है. द चैरियट. पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है. ओके, नीचे कार्ड्स गिर गए हैं, लेट मी पिक इट अप. कार्ड्स को शफल कर लेते हैं. पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है डिवाइन. 2 ऑफ कप्स. कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है. जस्टिस एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है कैंसर, कर्क राशि, लियो, लिब्रा, तुला राशि. सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए ये मंथ है डिटॉक्सिफिकेशन का. ओके, आप ऐसी काफ़ी चीज़ें
अपनी ज़िंदगी से हटा रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, और ये मंथ आपके लिए इवन है प्यार का, सच्चे प्यार का, ट्रू लव का, उसको पहचानने का, उसके लिए एफ़र्ट्स डालने का। देखिए क्या हो रहा है ना कि मुझे लगता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज़ हैं या कुछ ऐसे लोगों के साथ आप अटैच हो गए हो, कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आपको ना आपकी लाइफ में कुछ भी बेहतरी नहीं ला रहे हैं, वो बस आपका लॉस कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ओके, आपको गलत राय देते हैं, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप उन लोगों को समझने वाले हो, आपको उनकी इंटेंशन समझ में आएगी फाइनली कि ये लोग मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं ला रहे हैं, मुझे उल्टा अकेला कर दिया इन लोगों ने, इनकी बातें सुन सुन कर मैं अकेला पड़ गया लाइफ में। ठीक है, एंड आप ऐसे लोगों को फाइनली यू विल नोट, लाइक बोलते हैं ना कि हमको फाइनली स्पॉट हो जाएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं, आपके दुश्मन कौन है, चाहे फिर वो आपके लव लाइफ में है, चाहे फिर वो आपके करियर में है। कौन लोग आपको गलत सलाह देते हैं जहाँ पे आप जिस सिचुएशन में, जिस बुरी सिचुएशन में अभी हो, वो किन लोगों की वजह से हो, किन लोगों की सुन के आपने गलत डिसीजंस लिए। तो आप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रियलाइज़ वो लोग कौन है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि झूठे लोगों के साथ रहने से, जो लोग मेरे पीठ पीछे हरकतें करते हैं, जो लोग मुझे चीट करते हैं, जो लोग मुझसे ट्रांसपेरेंसी जिन लोगों के साथ नहीं हो रही है ना, मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं अपने लाइफ में। भले ही मैं सिंगल रह लूँगा, अकेला रह लूँगा, अकेलापन अच्छा रहेगा मेरे लिए, बट मैं झूठे मक्कार लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। चाहे फिर वो दोस्त हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई रोमांटिक रिश्ता हो। यू विल अंडरस्टैंड कि अकेला रहना बेहतर है 10 गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेला रहूँ। तो मुझे ना तो कोई चाहिए, ना तो मुझे ऐसे गद्दार लोगों के साथ रहना है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील होगा। ओके, या कह लो अब तक आप उनके लिए सिर्फ इन्फैचुएटेड थे, आपको उनके लिए आप ना एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो जल्दी से किसी की ब्यूटी देख के या किसी की आपको ना अटैचमेंट हो जाती है बहुत जल्दी, आप ऑब्सेस हो जाते हो, फिर आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगते हो। बट इस मंथ में एक चेंज आने वाला है, आप ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करोगे जो सच्चे हैं, जो प्योर है, जो दिल से बनाए गए हैं। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन ऑब्सेशन, नॉट बेस्ड ऑन टॉक्सिक अटैचमेंट्स, नॉट बेस्ड ऑन इन्फैचुएशन। सिर्फ पसंद है, अच्छी दिख रही है, अच्छा दिख रहा है, बहुत पैसा है, ये है वो है, इन चीज़ों के पास आपका ध्यान नहीं जाएगा। यू विल लस्ट के ऊपर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। यू विल लुक एट ये पर्सन मुझे फील कैसा कराता है, ये मुझे कितना दिल से प्यार करता है, ये कितना सच्चा है, ये कितना ऑनेस्ट है। आप इसको ज़्यादा तवज्जो दोगे ओवर एनीथिंग एल्स। एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके लाइफ में आ रहा है पीस, बैलेंस, हार्मनी, अच्छे दोस्ती। आप उन सारे लोगों को अपने साथ आगे ले जाओगे अपने लाइफ में। इससे आगे सितंबर 2022 के बाद आपके लाइफ में सिर्फ अच्छे लोगों को ही आप साथ लेकर आगे बढ़ोगे, चाहे फिर लवर हो, चाहे फिर दोस्त हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, एनीथिंग, करियर हो, अच्छी आदतें हो। आप सिर्फ उन लोगों को अपने साथ ले जाओगे, उन सिचुएशन में आगे बढ़ोगे जो बैलेंस्ड है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, जो आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स नहीं बनाता। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसा फील होगा अबाउट समवन इन योर लाइफ कि इसके साथ ना, मुझे लगता है कि ये पहला टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए मैंने प्यार फील किया है। यू विल फील कि ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पहले भी हो चुका है। दिस इज़ समवन आई नो, ये प्यार अलग है, ये पर्सन अलग है। उसके लिए आपको के मन में बहुत इंटेंस प्यार फील होगा। आपको एक ऐसा प्यार जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, उस पर्सन के लिए आपके मन में प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है। आप उसके लिए मन में नफ़रत ही नहीं भर पा रहे हो। मतलब आप लोगों को जहाँ पे आप लोगों को एक मिनट में अपने लाइफ से हटा देते हो, आप इस पर्सन को नहीं हटा पा रहे हो अपने मन से, अपनी ज़िंदगी से। सो आपको फाइनली ये रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ माई सोलमेट और दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम। ठीक है, एंड कुछ कार्मिक साइकिल्स मुझे रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। कोई अगर आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी था जो कार्मिक था, फाइनली वो ख़त्म हो जाएगा एंड यू बोथ विल रियलाइज़ लव फॉर ईच अदर।
मुझे रीयूनियंस होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली विद योर सोलमेट्स और योर ट्विन फ्लेम। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा इन योर लव लाइफ। अगर कोई था जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या आप उसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आप उसको प्रॉमिसेस निभा नहीं पा रहे थे या वो आपसे प्रॉमिसेस निभा नहीं रहे थे, वो लॉयल नहीं थे किसी तरह से या आप लॉयल नहीं थे, या अगर उनके लाइफ में कोई और था और वो आपके साथ उनको भी जगल कर रहे थे, फाइनली दे विल टेक अ स्टैंड फॉर यू कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो। या आप लोगे में भी उनके लिए स्टैंड कि मुझे कोई भी और नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो एंड आई विल मैरी ओनली यू, चाहे जो हो जाए। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एक जस्टिस आते हुए दिख रहा है इन योर लव लाइफ, इन योर कमिटेड रिलेशनशिप्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अबंडेंस की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस को। देखिए सिग्निफिकेंट साइन तो यहाँ पे कोई नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ कि ये मंथ ना आप मुझे बहुत ही लाइफ को इजीली लेते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में टेंशन्स नहीं होंगे ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आप किसी चीज़ से अभी भी डील कर रहे हो, इनसाइड अंदर आपके कुछ तो पेन है, किसी ने आपको चीट किया है या जैसा आप जो चाह रहे थे वैसा आपके साथ नहीं हुआ है, एंड आप उस पेन को अंदर धीरे 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 उससे हील तो हो रहे हो, डील कर रहे हो उस चीज़ से, लेकिन बाहर लोगों को दिखेगा भी नहीं कि आप इतना कुछ झेल रहे हो। ठीक है, यू विल बी सो प्लेफुल, लोगों को आपके साथ रहना पसंद आएगा। आप बहुत चाइल्डिश एंड बहुत ही अच्छे एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जैसे आपके अंदर का बच्चा जाग गया है, आपको जैसे पता चल गया है लाइफ कैसे जीनी है, हंस के जीनी है, बिंदास जीनी है। ठीक है, वैसे एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। ठीक है, लोगों को आपकी वाइब्रेशंस पसंद आएंगे, लोगों को आपके अराउंड रहना पसंद आएगा, खुश मिजाज, अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, और ऐसे ही जीना चाहिए यार। कल किसने देखा कल क्या होने, आजकल लाइफ इतनी अनसर्टन हो गई है ना, आप न्यूज़ उठा के देख लो कितने लोग तो टपक रहे हैं। तो आपको लाइफ ऐसे जीनी है ना, हर दिन ऐसा जीना है कि वो बस मज़े कर लो। ठीक है अपने आप को रोको मत, लेट योर सेल्फ फ्लो नेचुरली एंड फ्रीली। तो आप मुझे बहुत ही मतलब अंदर भले ही आप हील हो रहे हो, आपके लगेगा भी नहीं बाहर के आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है, एंड विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये कला है, ये सबको नहीं आती है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा था, टिक नहीं रहा था, या आप कमा नहीं पा रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आपके लाइफ में ना धीरे धीरे जैसे होता है ना बूंद बूंद करके सागर भरता है, वैसे बूंद बूंद करके धीरे धीरे अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप पैसे कमाना शुरू हो जाए कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई आइडिया मिल जाएगी टू अर्न मनी, बट मैं बेशक वो नहीं देख रही हूँ कि बहुत कमा रहे हो, लेकिन इट विल बी लाइक धीरे धीरे ना आप बूंद 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 करके सागर जमा कर लोगे पूरा। ठीक है, इट विल बी लाइक इन्वेस्टमेंट, या तो आप सेविंग करने वाले हो लॉन्ग टर्म का सोच के, या तो आप अगर बिल्कुल ही पैसे ही नहीं आपके पास तो मे बी आपको कोई ऐसा जॉब लग जाएगा जहाँ से आप धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि देखो आप पेज ऑफ पेंटिकल्स से 4 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हो। दिस ट्रांजिशन इज़ ब्यूटिफुल। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी की आपके घर पे शादी आ रही है, या अगर किसी की शादी किसी का कुछ होता है ना, कभी कभी घर में बहन की शादी होनी है तो उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो, या आप किसी और के लिए पैसे जमा करने वाले हो, फॉर योर मदर फादर, फॉर देम देयर एनिवर्सरी, फॉर सम सेलिब्रेशन। आई डोंट नो अभी क्या कौन सा सेलिब्रेशन है, और वो सेलिब्रेट आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इट विल बी लाइक आपने बचपन से ये सपना देखा था एंड फाइनली वो पूरा हो जाएगा। ओके एंड आप उसके लिए कुछ करते हो, मुझे दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा भी लगता है अगर आपका किसी के साथ रीयूनियन होता है इस मंथ में, तो आप उनको बड़ी संभाल के रखोगे, बहुत ज़्यादा, जैसे दिल के करीब रखोगे। ओके, जाने नहीं दोगे कहीं पे। एंड मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि अगर काफ़ी टाइम से कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी किसी को, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, मुझे लगता है सब कुछ एकदम बोलते ना कि हमारे मराठी में बोलते एकदम सगळं जुळून येईल, मतलब एकदम अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, या तो आप कमिटमेंट दे पाओगे या सामने वाला आपको कमिटमेंट दे पाएगा। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ पे पैसा भी है, खुशियाँ भी है, हेल्थ भी है, बच्चे खुश है, सब लोग खुश है। ठीक है, और बड़ी मुझे लगता है बहुत टाइम बाद आपके मैरिड लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप में खुशियाँ आ रही है। लेट्स सी फ्री की एनर्जी क्यों है डिवाइन।
आवाज़ बंद कर। फ्री की एनर्जी क्यों है? ओ वाओ, वाओ, आई मीन वाओ, फूल की एनर्जी है यहाँ पे। बिटर की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वंड्स। एंड गिल्टी की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप्स। बॉटम डेक में 2 ऑफ स्वर्ड्स है। यहाँ पे एरीज एनर्जी गाइस, सच में ये मंथ आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार जाने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ की चिंता परवाह आप नहीं करते हुए दिख रहे हो मुझे। बहुत ही मज़े कर रहे हो, जैसे दिन आ रहे हैं वैसे जा रहे हैं। किसी भी चीज़ का दुख नहीं, किसी भी चीज़ का मलाल नहीं। अंदर भले ही आपके दुख होगा, लेकिन आप बाहर बिल्कुल नहीं दिखने दोगे। हर चीज़ नई नई एडवेंचर करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को एकदम लिबरेट कर रहे हो हर चीज़ से। कोई चीज़ आपको दुख भी नहीं देगी और कोई चीज़ से आपका दिन भी ख़राब नहीं जाएगा, एंड नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को अब सही तरीके से जीना सीख गए हो। जीना इसी का नाम है। यही मुझे आपकी टैगलाइन इस मंथ की दिख रही है। मज़े कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, जैसा दिन आ रहा है वैसे जा रहा है। बस वाओ, दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। एंड बस मैं इतना बोलूँगी, इतना भी मत केयरलेस हो जाइए कि गिर के चोट लग जाए, ठीक है? दौड़ो, कूदो, कुछ भी करो, समरसॉल्ट्स मारो, लेकिन खुद को तकलीफ़ नहीं देनी आपको, ठीक है? मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको ना किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। मुझे लगता है कि कोई तो यहाँ पे है आपकी लाइफ में जो आपको रूड बिहेवियर दिखाएगा, या आप किसी को मे बी अगर कुछ बोल रहे हो ना, ध्यान रखिए कि उनको उनके मन में आपके लिए कड़वाहट ना जगे। कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे उनके मन में आपके लिए कड़वाहट पैदा हो, या अगर कोई कुछ बोल रहा है आपको तो उसको ना इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट पैदा हुई है पास्ट में, या आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जो अगर थोड़ा भी कुछ आपको उल्टा सीधा बोल दे, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। बस मैं आपको बोलूँगी, यही एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दिख रहा है। बाकी तो सब कुछ एकदम बल्ले बल्ले आपकी लाइफ में इस मंथ में। अगर कोई आपको उड़ती खबर आती है, या आप कान पे आपके पड़ता है, कोई आपके लिए कुछ बोल रहा है, या कुछ आपको क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं ना, चुगली कर रहा है कोई, या कोई रूमर स्प्रेड हो रहा है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? एंड किसी के प्रति अपने मन में खटास मत भरो। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको ऐसा लग सकता है इस मंथ में कि, या मे बी दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, कि उनको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपके फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड लिया, और वाइस वर्सा। या तो आपको लग सकता है कि मुझे कहीं मैं ज़्यादा ड्रीम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा ही कहते हैं ना केयरलेस हो जाना, कहीं मैं ज़्यादा ही केयरलेस तो नहीं हो गया। तो गिल्टी फील मत करिए किसी भी अपने एक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए। गिल्टी फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फील कर सकते हो, यू माइट स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, तो मत फील करो, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग टू बी गिल्टी। अपने सपनों को लेकर तो कभी भी गिल्टी फील नहीं करना है, अपने अच्छाई को लेकर आपको गिल्टी फील नहीं करना है, अपने एक्सपेक्टेशंस को लेकर आपको गिल्टी फील नहीं करना है, ओके? क्योंकि होता है ना, हर चीज़ तो पूरी नहीं हो सकती, कोई ना कोई कमी रह जाती है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ है आपके लाइफ में जहाँ पे आप फंसे हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, तो अभी वो सही समय नहीं है डिसीजन लेने का। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। अपने आप को इतना मत परेशान करो कि मुझे तो चुनना ही है, मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं को ये चाहिए या वो चाहिए। नो, गिव योर सेल्फ टाइम। और अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है, या कुछ ऐसा डिसीजन है जो वो कब से टाल रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, तो गिव देम टाइम। बस मैं यही बोलूँगी, ठीक है? चलो लेट्स क्लैरिफाई आपके लिए लव एडवाइजेस क्यों आए हैं, क्या आए हैं। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ऑनेस्टी इज एसेंशियल को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स। सो बॉटम डेक में यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे सिर्फ पाइसीज है। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो मुझे लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हो ना, उनसे अपनी फीलिंग्स को छुपाइए मत, ठीक है? कहीं ना कहीं ये वक्त है अपने शब्दों के ज़रिए अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, क्योंकि कार्ड आया है यहाँ पे, ओ माय गॉड, कार्ड आया है यहाँ पे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। तो बोलोगे, देखिए आपके वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं,
उनमें बहुत क्षमता होती है कि आपकी फीलिंग्स अच्छे से सामने वाले तक एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, और मन में मत रखिए कोई भी फीलिंग को। मुझे लगता है आप इस मंथ में ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोग विल कीप योर फीलिंग्स टू योर सेल्फ, एंड चाहे वो खुद से ही आप व्हेन यू आर लविंग योर सेल्फ ना, आप खुद से भी बात करिए। टेल योर सेल्फ हाउ व्हाट यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। आप खुद से प्यार करते हो तो क्यों करते हो, आप में क्या खास है, व्हाट यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो अपने आप को प्यार देना जितना ज़रूरी है, सामने वाले को भी एक्सप्रेस करना उतना ही ज़रूरी है। अपने अंदर रख के कुछ नहीं होगा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप किसी को आपको या तो किसी से गिफ्ट मिलने वाले हैं, या आप एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होने वाले हैं इस मंथ में। कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो आप उनको बदले में गिफ्ट देने वाले हो। समथिंग एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होने वाले हैं। नॉट जस्ट मटेरियल गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। देखिए, किसी में कोई अच्छाई है तो वो उस अच्छाई का फ़ायदा आपके लिए कर सकते हैं, या आप में कुछ अच्छाई है तो आप उस अच्छाई का फ़ायदा किसी और के लिए कर सकते हो, कुछ हेल्प भी कर सकते हो किसी की। एंड ये भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे चैरिटी भी होते हुए दिख रही है मुझे। मे बी आप किसी को, अगर आप देखिए वेल प्रिविलेज्ड हो, आपके पास पैसा है, तो आप किसी की मदद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है मुझे, तो आपको ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की इट्स हाई टाइम। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, या आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, टेल देम ऑनेस्टली। सामने वाला कोई टैरो रीडर तो नहीं ना, उसको नहीं समझेगा आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए या क्या चाहते हो। सो टेल देम। जितना बात करोगे, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नेसेसरी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, जनरल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट, ये एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए फिर से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड योर यूनिकनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यू आर यूनिक की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ डाउट बहुत है आपके अंदर। बॉटम डेक में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यस, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। खुद के ऊपर आप किसी बात को लेकर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिश्ते हो। मुझे लगता है कि आप ना इतना ज़्यादा माइंड आपका इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है नेगेटिविटी से, या पास्ट की किसी बात को लेकर, कि कोई अगर आप तक पहुंचना चाह भी रहा है ना, तो वो पहुंच नहीं पा रहा है। या तो आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो, या आप उनकी बात सुन के समझ नहीं रहे हो, या सुनना ही नहीं चाह रहे हो, समथिंग और दी अदर। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मन में किसी को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी भर ली है आपने। उसको पहले क्लियर करना है आपको। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, जिसको पहले आपको क्लियर करना है, ताकि जो आप तक पहुंचना चाह रहा है, जो मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहा है, वो मैसेज पहुंचे। ठीक है, जब तक आप ऐसे रहोगे ना, कोई कुछ बोलना भी चाहेगा ना, आप मिसअंडरस्टैंड करोगे। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में कहाँ पे गलती हुई, वो मत सोचिए। अभी क्या है, अभी सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, अभी मेरा करियर कहाँ पे है, अभी मेरी हेल्थ कहाँ पे है। फोकस ऑन दैट। आपका फोकस, बस मैं बोलूँगी कि पास्ट में जो गलत हुआ उससे हटकर अभी क्या अच्छा हो रहा है उस पर लाइए। एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि काम से हटकर ना थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करिए। काम हर चीज़ पे करना ज़रूरी है, रिश्ते पे, अपने करियर पे, अपनी हेल्थ पे, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको अब फोकस करना है अपने सेल्फ ग्रोथ पे। ठीक है, अंदर झांकिए, रेस्ट लीजिए, मेडिटेट करिए, डू समथिंग जो आपको खुश करे, कुछ आर्ट जिसमें आपकी खुशी है। डू फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हॉबीज़। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। आप लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद करें। मेरे कज़िन यहाँ तक पहुँच गया अपनी लाइफ में, मेरी बहन यहाँ तक पहुँच गई, या मेरा दोस्त देखो हम सेम कॉलेज से थे, वो कहाँ तक पहुँच गया। नो, एवरीवन्स डेस्टिनी इज़ डिफरेंट। हर एक पर्सन, आप उनसे आज पीछे हो ना, कल हो सकता है आप 10 गुना ज़्यादा उनसे आगे चले जाओ।
सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को बार बार आपको बोलना है आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। ठीक है, मैं ब्रेव हूँ, हाँ मैं थोड़ा पागल हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ अपने लाइफ में कुछ करने के लिए टू प्रूव माई सेल्फ, बट मैं यूनिक हूँ। मेरा अपना ही एक ऑरा है और कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता। गलत थॉट्स फीड मत करिए अपने आप को, अच्छे थॉट्स फीड करिए। मैं तो आपको यही सिखाती आई हूँ, जब से मैंने टैरो चैनल खोला है मैं आपको यही बोलती हूँ, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव। कहाँ से आता है? थॉट से। थॉट्स कैसे आते हैं? इंटेंशन से। इंटेंशन सही है ना तो दुनिया सही है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आपके लिए मैंने बहुत ही दिल से रीडिंग करी है, तो दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट में मुझे बताइएगा क्या पसंद आया। एंड आपके लिए इस पूरे मंथ का जो मंत्रा है वो है आई एम यूनिक, आई डिज़र्व ऑल द अबंडेंस इन माई लाइफ। ठीक है, सो या दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड ये मंथ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, गुड हेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लाए हर एरिया ऑफ लाइफ में। ठीक है।